हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, आज मैं बात करने वाली हूँ पति चोरनी और मिस्टर फसाद के ऊपर। तो जैसे कि आप लोगों को कमेंट आया था, दीदी आपका मतलब इस चीज़ पे रिएक्शन नहीं आया कि जो पति चोरनी है वो अपने मिस्टर फसाद के साथ घूमने गई हैं और उस चीज़ को वो छुपा रही हैं। तो उस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेती हूँ गाइस फर्स्ट वाइफ की। तो जो फर्स्ट वाइफ है वो गई हुई है मायके। जैसे कि उनकी उन्होंने शॉर्ट वीडियो डाला है और बताया कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, तो वो गई है मायके। अब वो गई है मायके तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि मतलब बच्चों को लेके गई है या नहीं। तो सबसे पहले बता दूं गाइस कि जो उनकी मतलब मायका है ना फर्स्ट वाइफ की, उनका मायका ज्यादा दूर नहीं है, उनके ससुराल से पास में। सुबह जाएंगी तो शाम तक वापस आ जाएंगी, मतलब ज्यादा दूर नहीं है उनका मायका। और प्लस छोटी वाले को क्या पता बेटे को लेके गई हो, बेटी थोड़ी बड़ी है। फिर जैसे भी है, क्योंकि आजकल लोग स्कूल की छुट्टियां नहीं करा सकते डेली डेली। मतलब मुश्किल है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में डेली डेली छुट्टियां नहीं, एग्जाम आते हैं तो बच्चों की पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा रुकेंगी वहां पे। और अब बात करते हैं मिस्टर फसाद के ऊपर, ठीक है। तो जो मिस्टर फसाद हैं वो तो गए हैं घूमने, और उनकी जो वाइफ है मतलब पत्नी चोरनी, जो पति चोरनी है, वो भी गई है घूमने। लेकिन दोनों के रील आ रहा है, लेकिन दोनों में ब्लर करके आ रहा है, मतलब कि बैकग्राउंड को ब्लर कर दिया जा रहा है, ठीक है। जिससे आपको आइडिया ना लगे कि बैकग्राउंड कहाँ का है, क्या है, कहाँ की वीडियो है, आप गेस ना लगा सको। बट पब्लिक इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि वो मतलब पता नहीं चलेगी। पब्लिक बहुत इंटेलिजेंट है, होशियार है, पब्लिक को सब पता होता है, ठीक है। तो जो पति चोरनी है, देखो उन्होंने कैसा ड्रामा किया, सारा कैसा ड्रामा रचा। पहले तो मिस्टर जो फसाद है, उन्होंने वो और मिस्टर मिस्टर फसाद और पति चोरनी मिल के, दोनों मिल के एक प्लानिंग में ये बनाया कि मतलब जो सोनू का पैसा है, ठीक है, जो सोनू है, जो फर्स्ट वाइफ है, उनका पैसा जो है वो पति चोरनी और मिस्टर फसाद को कैसे यूज करना था। क्योंकि जो सोनू है वो जो भी जितना भी कमाती थी वो किसी को नहीं देती थी, मतलब वो सेविंग करती थी। तो ये चीज पति चोरनी को और मिस्टर फसाद को बहुत वो होता था कि ये मुझे पैसा क्यों नहीं देती। क्योंकि जो पति चोरनी है, जब वो मिस्टर फसाद की लड़ाई हुई थी, मेरा जितना अकाउंट में बैलेंस रहता है, जो भी मैं वाईटी से कमाती हूँ, इंस्टा से कमाती हूँ, वो सब मिस्टर फसाद के अकाउंट में जाता है। तो मतलब जाता है। और मिस्टर फसाद जो हो महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं और मैं महीने का कमाती हूँ मतलब 70-80 ऐसे कुछ बोला था उन्होंने, ठीक है। तो आप इससे टोटल आइडिया लगा लो कि ये लोग 1,80,000 रुपए, ठीक है, 1,80,000 या 1,70,000 रुपए ये लोग महीने का। तो उसमें से जो मिस्टर फसाद है, उन्होंने क्या करा कि अपनी जो मतलब अपनी सेकंड बीवी को घर भी दिला दिया, अपनी सेकंड बीवी को दुकान भी खरीद के दे दिया। मतलब कि जो जो मतलब पति चोरनी कमाती है वो तो उसका पैसा है, ठीक है, लेकिन जो मिस्टर हस्बैंड कमाते हैं उससे उन्होंने अपनी बीवी को एक घर लेके दे दिया, ठीक है, खुद का। और एक उन्होंने पति चोरनी के लिए एक अच्छा सा बढ़िया सा शॉप भी ओपन कर दिया, जहां तक पता चला है, ठीक है, दुकान खोल के दे दिया। लेकिन जो फर्स्ट वाइफ है ना, उसके पैसों में इन दोनों का नजर था, क्योंकि वो पैसा ज्यादा कमाती नहीं थी, और कमाती थी तो वो नहीं देती थी मिस्टर फसाद को, ठीक है। तो इन दोनों ने प्लानिंग बनाया। आपको पता होगा जब फसाद जो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो जो सेकंड वाइफ है उन्होंने इलाज वगैरह करवाया था जब लड़ाई चल रहा था इन दोनों के बीच में। तो उस टाइम पे इनको कुछ ब्लड मतलब क्लोट मतलब ब्लड जम गया था, जिसको डॉक्टर ने बोला था कि 1 साल के अंदर अंदर ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। उस टाइम ऑपरेशन नहीं हुआ था, कराना पड़ेगा। तब जो है ये मिस्टर फसाद और जो है पति चोरनी, ये दोनों मिलके पैसा खर्च किया था हॉस्पिटल में, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने प्लानिंग बनाया कि हम डिवोर्स का प्लानिंग करते हैं, हम डिवोर्स का तमाशा रचते हैं, पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। और ठीक है, तुम मुझे बुरा भला बोलो, मैं तुम्हें बुरा भला बोलती हूँ, मतलब कि पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाए और जो फर्स्ट वाइफ है उनको बेवकूफ बनाया जाए, इस चीज कर इन लोगों ने ड्रामा रचा
कि हम जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, वकील कर रहे हैं, लेकिन प्रूफ कोई नहीं रखा खाली। और जब प्रूफ मांगो तो बोलते हैं आप लोग कौन होते हो, आप लोग कौन होते हो जिसको मैं प्रूफ दूं भाई। तो फिर हम ही लोग जवाब बोलते हो कौन होते हो, तो फिर आप अपनी पब्लिक को वो कर रहे हो ना, और उन्हें मतलब जो आपको पसंद करते हैं वही तो आपसे मांग रहे हैं ना कि अगर आप डिवोर्स दे रहे हो तो आप प्रूफ दो। तो अपने ही पब्लिक को बोल रहे हैं आप लोग कौन होते हो। तो ये इस तरह के ये लोग गुमराह करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग बनाया चीज कि हम दोनों लड़ते हैं, अपने आप को दिखाते हैं। उसके बाद क्या करा कि फिर ये मिस्टर फसाद जो है इन एडमिट हुए, अचानक से बीमार हुए, क्या हुए, हॉस्पिटल में हुए। फिर इनकी जो फर्स्ट वाइफ है वो जाके ऑपरेशन कराए, पैसे दिए हॉस्पिटल में। फर्स्ट वाइफ ने पैसे दिए। अब पैसे दिए तो जो फर्स्ट वाइफ है गाइस, उनकी देखना आप 4 से 5 मिनट की शॉर्ट वीडियोस हैं। शॉर्ट क्या कह लो, लॉन्ग वीडियोस कह लो, 4-5 मिनट की वीडियो है। उसमें जो मिस्टर फसाद की फर्स्ट वाइफ है ना, वो पता है क्या बोल रही, बोल रही देखो गाइस, इन्होंने ना मुझे भी बुलाया है बीमार होने पे, हॉस्पिटल एडमिट में इन्होंने मुझे, मतलब उसको ये चीज खुशी हो रही थी कि मेरे पति मुझे बुलाए, मुझे इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। मेरे को एक मतलब होता नहीं कि अपना पति एक वो हो कि हाँ तू ही है मेरे लिए, मैं मरूं या जीऊं, तू ही मेरे साथ खड़ी रहे, मतलब वो होता नहीं। तो मतलब बहुत प्राउडली वो बोल रही थी। और देखो गाइज, मैं अपने पति के लिए पेमेंट दे रही हूँ, पेमेंट देते हुए भी दिखाया। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस था भाई। खुशी होती कि चलो मेरा पति अब सुधर जाएगा, हमारे लिए भी सोचेगा। उसके बाद जब मिस्टर हस्बैंड हॉस्पिटल से मतलब डिस्चार्ज हुए और घर आए, रिकवर हुए, उसके बाद वो अपनी बीवी के सामने ही ये बात रखते हैं, मतलब ये सामने यही बात रखते हैं कि सुनो, मैं पति चोरनी के बिना नहीं रह सकता, ठीक है। मतलब अपनी सेकंड बीवी के लिए बोल रहे हैं, सेकंड बीवी के लिए बोल रहे हैं फर्स्ट वाइफ से कि मैं उसके बिना नहीं जी सकता, मैं मर जाऊंगा। देख मैं तू चाहती है मैं तेरे साथ रहूं, लेकिन मैं रहूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। इसकी वजह इससे अच्छा कि तू मुझे जाने दे उसके पास, मैं उसके बिना नहीं रह सकता भाई। उस टाइम आप देखते ना फर्स्ट वाइफ के चेहरा, बिलीव मानो मैं तो चेहरा उतर गया था। और वो इतनी सीधी है ना, मतलब फर्स्ट वाइफ, उसको अगर उसका पति थोड़ा सा भी अच्छा सा बात कर देता ना, या थोड़ा भी मीठा मीठा बात कर देता, मतलब वो उसके बातों में आ जाती है। मतलब उसको अगर थोड़ा भी अच्छी अच्छी बातें कर दो ना, तो उसको लगता हाँ ये तो मेरा ही है, यही है, वही भड़का रही है। इस फर्स्ट वाइफ को क्या लगता है कि सेकेंड वाइफ भड़का रही, लेकिन जो कि सेकेंड वाइफ नहीं, तुम्हारा पति ही खोटा है, ठीक है, सेकेंड वाइफ नहीं। तो वो इतनी ज्यादा गाइस उसको गुमराह किया इन्होंने। मिस्टर फसाद ने ऐसे थे उसके मुंह के सामने बोला, बच्चे थे उसके, माँ थी, मिस्टर फसाद की माँ बैठी है, बच्चे बैठे हैं, और फर्स्ट वाइफ के सामने बोला मैं सेकंड वाइफ के पास जा रहा हूँ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैं बीमार रहूंगा, ठीक है, इस तरीके की बात बोल रही। उसके बाद जब ये सारी चीजें हुई, जब लोग ट्रोलिंग करने लगे फसाद की कि तुम ऐसे कैसे हो, हाँ उसने तुम्हें ये वो, तो भैया पति चोरनी ने ड्रामा रचा कि अब हम डिवोर्स दे देते, नहीं अब तो 1 साल से डिवोर्स डिवोर्स बोल रहे हैं, अब मैं डिवोर्स दे देता हूँ। तो गाइस ये सारा नाटक रचा गया था, ठीक है। इनको डिवोर्स विवोर्स कुछ नहीं देना, ये घूमने जाते हैं। और ये मिस्टर जो फसाद है ना, मिस्टर फसाद अपनी सेकंड बीबी यानी पति चोरनी के पास ही रहते हैं, ठीक है। दिल्ली गई थी, ठीक है, निशा लांबा के पास। तब जो मिस्टर फसाद है वो डेली लाइव आते थे, डेली लाइव आते थे, डेली अपनी फर्स्ट वाइफ की फजीहत करते थे, बेइज्जती करते थे, ठीक है। रोज इसकी इंसल्ट करता था ये आदमी। लेकिन ये आदमी इतना गंदा, इतना घटिया है ना, कि ये ना फर्स्ट वाइफ की हो रहा है ना सेकंड वाइफ का, इवन ये अपनी औलाद का भी नहीं हो रहा है, इतना गिरा हुआ इंसान है, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि मतलब दो पत्नियों के बीच में पिस गया, ये है वो, लेकिन ये तो अपने बच्चों का भी नहीं हो रहा है, ठीक है। कभी ये बच्चों के साथ भेदभाव करता है, कभी वो उनके दूसरे वाले बच्चों के पास भेदभाव करता है। आप देखना गाइस, ये अपने सेकंड जो वाइफ है उनके बच्चों को कितना प्यार करता है ये, और जो फर्स्ट वाइफ है उनको बच्चों को ज्यादा भाव नहीं देता है, ठीक है। और ये अब बाहर जाके घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं बढ़िया आराम से, चिल मार रहे हैं दोनों।
और अपनी फर्स्ट वाइफ को, ये दोनों लोग बेवकूफ मूर्ख बना रहे हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि 15 साल में सोनू ने क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्यों ऐसे किया, भाई उसने इसलिए ऑब्जेक्शन नहीं उठाया क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बेइंतहा प्यार करती थी, बेइंतहा। उसको लगता था ठीक है कोई बात नहीं, मेरा पति प्यार करता है लेकिन मुझे भी करता है, ठीक है। उसको ये नहीं पता था कि आगे चल के मेरा पति मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव करेगा। वो इसलिए 15 साल हर चीज को सहती रही, हर चीज को एडजस्ट करती रही कि कोई बात नहीं, मेरे पति को कुछ नहीं होनी चाहिए, मेरे पति को ये नहीं। क्योंकि जब भी ना उसको हार्ट अटैक आता है, कुछ भी आता है, वो सोनू के ऊपर ब्लेम डाल देता है कि इसकी वजह से हो रहा। उनकी सेकंड वाइफ भी यही ब्लेम डालती कि इसकी वजह से हो रहा है। अपना रास्ता क्लियर साफ सुथरा निकल जाती है और उसको फंसा दिया जाता है। ये थोड़ी ना होता है गाइस। ये लोग इतने घटिया, इतने गिरी हुई, मतलब जो सेकंड वाइफ है वो भी बहुत घटिया यार। मतलब वो भी ना हमेशा फर्स्ट वाइफ को ही टारगेट करती रहती, अपने पति को कुछ नहीं बोलेगी। वो तो काली है, वो तो कलूटी है। तुम्हें पहले नहीं दिखा था तुम्हारा पति कौन सा गोरा है जिसको तुमने चुना? अगर बीवी पहली काली है तो पति कौन सा गोरा है? वो भी तो गुलाब जामुन ही है ना। बड़े आई हैं, हमेशा उसके लिए उल्टा सीधा बोलती रहती। अपने पति को गिरवान झाको, अपने पति को बोलो। उसकी बीवी को क्यों बोल रहे हो फर्स्ट वाइफ ने थोड़ी ना बोला था कि जाओ तुम दूसरी शादी कर लो। तो गाइस, मेरे को गुस्सा आता है जब इस तरह की चीजें होती, किसी के साथ बुरा होता है। और ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ गाइस। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे देना गाइस। मैं चलती हूँ, बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बाय बाय, थैंक यू।